कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज मेरा ये तीसरी क्लास है और मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये मेथड समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। और अगर आपको मेरी वीडियो, आप लोग मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें, लेकिन क्योंकि मेरे यूट्यूब पर अभी कमेंट्स बॉक्स में थोड़ा सा मसला हो रहा है, तो आप मुझे अपने फेसबुक पर कमेंट्स दे सकते हैं। और मुझे आप लोगों की कमेंट्स का बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से आप लोगों को मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर दिखा सकूँगी। ठीक है, मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ताकि बच्चे जो हैं जिन चीज़ों से वो प्रॉब्लम्स में आते हैं और जिन चीज़ों को वो नहीं पूछ सकते और उनके दिमाग में नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए, तो मैं चाहूँगी कि मैं बिल्कुल वैसे ही आप लोगों को मेथड सॉल्व करके सिखाऊं। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को 4 नंबर का एलसीएम बताऊंगी। 4 नंबर का एलसीएम किस तरीके से लिया जाता है कि वो भी मैंने आप लोगों को बताया था ना बच्चों। थोड़ा प्रीवियस क्लासेस का हम लोग हवाला दे देते हैं कि पहले मैंने आप लोगों को 2 नंबर का एलसीएम सिखाया था। 2 नंबर के एलसीएम के अंदर मैंने सबसे पहले रूल्स क्या सिखाया था आप लोगों को कि आखिरी वाला रूल, आखिरी वाला नंबर जो है ना, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर 2 नंबर होते हैं, एलसीएम का रूल क्या होता है कि अगर आपके पास 2 नंबर है, फॉर एग्जांपल 32 नंबर है या 42 है या 52 है या एनी वन, कुछ भी हो सकता है, तो 32 जो आपके पास नंबर है, इसमें लास्ट वाला नंबर आप लोग देखेंगे। ठीक है, लास्ट वाले नंबर को आप देखिए कि ये 2 जो है वो कौन से टेबल में आता है या कौन से ऐसा टेबल है जिसके अंदर आखिर में 2 आता है। ठीक है, तो आपने देखा कि हम लोग अगर एलसीएम स्टार्ट करते हैं तो छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। ये भी बात मैंने बताई थी ना बच्चों कि जब भी हम लोग कोई एलसीएम स्टार्ट करते हैं तो हमेशा पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। छोटा नंबर से यानी कि 2 के टेबल, हमारा 2 का नंबर छोटा है तो 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, देन ऐसा नहीं कर सकते। रोल एलसीएम के अंदर रॉन्ग मेथड क्या होता है कि जब आप लोग पहले बड़े नंबर से कर दें और फिर छोटे नंबर से कर दें। ठीक है, ये तो ही पुरानी बात जो मैंने आप लोगों को सिखा दिया था। कल की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बच्चों मैंने आप लोगों को 3 नंबर का एलसीएम बताया था। और 3 नंबर में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि 3 नंबर में जो शुरू के 2 नंबर होते हैं उनको पहले हम एक साथ ऐसा लेते हैं कि ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था 141। ठीक है, अब बच्चों आपको नहीं पता कि अब पता था कि आप लोगों को 141 में कौन से ऐसे 2 नंबर लेने हैं, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि शुरू के 2 नंबर यहाँ राइट हैंड से नहीं, लेफ्ट हैंड, हमारा मैथ लेफ्ट हैंड से स्टार्ट होता है। तो मैंने क्या किया, 14 के 2 नंबर को मैंने एक साथ लिया लेफ्ट हैंड से, 1 और 2 को, 1 और 4 को, सॉरी। ठीक है, 1 और 4 को मैंने एक साथ लिया। 1 4 में मैंने ऐसा कोई नंबर जो कैरी जाए, ठीक है, ऐसा कोई नंबर मतलब जो कैरी जाने के बाद उसी नंबर से जिसको आपने 14 से किया है डिवाइड या मल्टीप्लाई किया है, तो वही नंबर इसको भी मल्टीप्लाई कर दे, तो इसका मतलब होता है ये बिल्कुल एग्जैक्ट मेथड है। ठीक है, ये तो अगर आप लोगों को जैसे मैंने बिल्कुल आप लोगों को बताया है, समझाया, मेरी सेकंड वीडियो को आप लोग देखिएगा और मुझे यकीन है कि आप लोग को उसको देखने के बाद आपके लिए 4 नंबर को 4 नंबर का एलसीएम लेना मसला नहीं होगा। तो आज मैं आपको एक 4 नंबर का एलसीएम सिखाती हूँ। एलसीएम के बाद अब हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे, तो अब वो हम लोग इंशाल्लाह अलजबरा से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लिए बच्चों आपके लिए ना सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है ना अलजबरा भी होता है। अलजबरा अक्सर बच्चों को मैंने देखा है कि अलजबरा जो है ना, अलजबरा के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो। जी बच्चों, मैंने आप लोगों को कहा है कि अलजबरा जो है ना, अलजबरा बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और चूंकि मैं पढ़ाती हूँ और मुझे भी ये बात पता है कि बच्चे जो है ना अलजबरा के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो मैं उन रूल्स को फॉलो करना भी बताऊंगी आप लोगों को। और मैं आप लोगों को कॉमनली, अब जब आप लोग किसी चीज़ का रूल्स मालूम हो जाते हैं तो आपके लिए वो चीज़ मुश्किल नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आप लोगों को एक नंबर लिखती हूँ 1 2 2 5, फॉर एग्जाम्पल वाला नंबर है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 1 2 2 5। अब इस 4 नंबर का आपको एलसीएम लेना है, आपको नहीं पता कि अब क्या करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, एलसीएम में लिखा 1 2 2 5। ठीक है बच्चों, तो इस 1 2 2 5 के अंदर 1225। ठीक है, 1225 में आपने देखा आपके पास लास्ट में कौन सा नंबर आ रहा है बच्चों, 5 आ रहा है। ठीक है, लास्ट में आपके पास कौन सा नंबर आ रहा है, 5 आ रहा है। इट मीन्स के आप लोगों को 5 आप ऐसा कोई नंबर लिख के देखिए, 5 जो है ना
अपने अलावा किसी टेबल में नहीं आता। अगर मैं 2 से करना चाहूँगी तो 2 6 जा 12 तो बन जाएगा, 2 1 जा 2 भी हो जाएगा, लेकिन 2 के टेबल में 5 नहीं आता। तो हमें कोई ऐसा नंबर लेना है जिसके अंदर ये एक दूसरे को कैरी देते देते 25 हो या 15 हो या कोई भी XYZ जो भी नंबर आए वो उसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे। ठीक है, तो मैं पहले आप लोगों को 2 से करके दिखा देती हूँ। 2 से आप देखिएगा कि रॉन्ग मेथड कैसे होता है। तो 2 6 जा 12, ठीक है, आपने शुरू के 2 नंबर ले लिए। ठीक, फिर आपने लिखा 2 1 जा 2, ये भी हो गया, लेकिन आपने देखा यहाँ पर 5 है और 2 के टेबल में 5 नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना रॉन्ग मेथड है, ये रॉन्ग मेथड है। देखिए मैंने आपको 2 से करके दिखाया था, देखा बच्चों, आपको पता चला ना कि 5 जो है वो आ गया और 5 2 के टेबल में 5 आता नहीं है। तो मैं आपसे ये कहूंगी कि अगर यहाँ पर 5 आ रहा है तो 5 ऐसा नंबर है जो अपने अलावा किसी टेबल में नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को 5 से डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 5, अब वही 4 नंबर का वही पहले हम 2 नंबर को करेंगे। 5 का टेबल इतने टाइम पढ़िए कि 12 आ जाए, ये 12 से छोटा, तो 5 के टेबल में 12 नहीं आता, 5 के टेबल में 10 आता है और 15 आता है। तो 10 छोटा है तो हम लिखेंगे 5 2 जा 10। अच्छा बच्चों, जब 12 के अंदर से आपने 10 को माइनस कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो फिर आपने देखा कि आपके पास 12 में से 2 बच गए और 2 हमने कहा बराबर में दे दिए, कह रही है। अब ये 12 का हमने क्लोज कर दिया कि अब हम 12 को मजीद नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम किसको करेंगे, 22 को करेंगे। अब 5 के टेबल में 20 आता है और 25 आता है, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। तो 20 आपसे 22 से छोटा है और 25 क्या है, बड़ा है। तो हम 5 4 जा 20 करेंगे। मैंने बताया था ना आप लोगों को कि या तो पूरा पूरा नंबर जाए या फिर नंबर से छोटा नंबर आए। अगर आप बड़ा नंबर लिख दोगे तो ये रॉन्ग है। ठीक है, तो 5 4 जा 20। अब आपने देखा 20 आपने कैंसिल कर दिया, फिर आपके पास 2 बच गया, फिर आपने इधर दे दिया 22 में से आपने 20 को कैंसिल कर दिया और आपके पास बचे 2 और 5 क्या बन गया, 25। अब हमें पूरा पूरा नंबर लेना है। अब हमारे पास कोई ऐसा 5 के बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जो उसको कैरी दिया जा सके। तो मैंने क्या किया, 5 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो 5 5 जा 25। ठीक है बच्चों, फिर 25 आ गया। ठीक, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अब मैंने वही बात कि 245 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखो, अगर 1225 आप लोगों का नंबर आ जाता है तो इसका मतलब है कि हमने ये 5 से बिल्कुल सही किया है। ठीक है, हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। 245 को, ये जो आपने प्रोडक्ट निकाला है इन चारों नंबर्स का, कि 245 को 5 से क्या करके देखेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे। देखिए 5 को टेबल 5 टाइम पढ़ते हैं तो क्या आता है, 5 5 जा 25, नंबर के नीचे नंबर। ठीक है, 5 5 जा 25 के अंदर आप लोगों ने देखा कि आपके पास 25 में 2 नंबर है, तो राइट हैंड वाला नंबर कौन सा है, 5 है। 5 यहाँ पर आ गया और 2 कहाँ चला गया, 4 के ऊपर कैरी। 5 4 जा 20। अब जो कैरी वाला नंबर है हम उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 20 में 2 प्लस करते हैं तो क्या बनता है, 22। ठीक, 22 का फिर 2 यहाँ पर और 2 कैरी। ठीक है, तो 5 2 जा 10, 10 में 2 प्लस करते हैं तो 12। देखो बच्चों, आप लोगों के पास क्या आया, 1225 आ गया। यानी इसका प्रोडक्ट इस वाले नंबर को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आए, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये चीज आ जाए। ठीक है बच्चों, तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इस नंबर्स को मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, अब मैं इसको नहीं कुछ करूंगी। अब मैं आगे मुझे कौन सा ऐसा नंबर लिखना है कि जो इस तीनों नंबर्स को 3 नंबर आ गए। अब देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को 3 नंबर में क्या बताई थी बात, कि जब पहले शुरू के 2 नंबर को हम एक साथ लेते हैं। ठीक है, 24। तो अब मैं क्या करूंगी, आखिर में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अब इसका मतलब क्या है कि अब ये फिर 5 से ही होगा क्योंकि 5 आ रहा है। ठीक है, आखिर में क्या आ रहा है, 5, और 5 ऐसा नंबर है जो अपने अलावा किसी टेबल में नहीं आता। तो 5 का टेबल 4 टाइम पढ़ते हैं, 5 4 जा 20। 5 के टेबल को 5 टाइम पढ़ते हैं तो 25 आता है, लेकिन वो 24 से क्या हो जाएगा, बड़ा। ठीक है, तो वो बड़ा हो जाएगा। हमें तो कोई छोटा नंबर लिखना है या फिर बराबर का नंबर लिखना है। तो हमारे पास क्या आया, 5 4 जा 20। मैंने आप लोगों को कल ये बात बताई थी, अगर आप मेरी वीडियो को देखें और जब आप मेरे सीक्वेंस से वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए मतलब आपके लिए एलसीएम लेना मुश्किल नहीं होगी। तो मैं आपसे कह रही थी, मैं एक दफ़ा फिर बता देती हूँ आप लोगों को कि 5 का टेबल 4 टाइम पढ़ने पर 20 आता है, 24 नहीं आता। और 24 में आपने 20 को माइनस किया तो आपके पास क्या बचा, 4 और 5 मिलके क्या बनता है बच्चों, 45। ठीक है, 45 यानी कि 45 ऐसा 5 का टेबल इतने टाइम पढ़िए कि 45 पूरा पूरा आ जाए, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। ठीक है, 5 का टेबल 9 टाइम पढ़ते हैं, 5 9 जा 45। ठीक है, 5 9 जा 45। अब देखिए बच्चों
कि आप लोगों के पास पहले 4 नंबर से 3 नंबर बने और 3 नंबर से ये कौन से नंबर पे आ गया, 2 नंबर पे। ठीक है, अब 2 नंबर का एलसीएम का मतलब फिर वही मेथड करेंगे कि आखिर वाला नंबर देखेंगे। मैं अभी तक आप लोगों को जितना भी एलसीएम सिखाया है, मैंने सिंपल आपको एक बात बताई कि 5 जो है वो ऐसा नंबर, यानी आखिर का जो भी नंबर होता है, जो भी नंबर होता है वो देखा करें कि वो किसी भी एक ऐसे टेबल में आ सकता है या नहीं आ सकता। तो 5 जो यहाँ पर ये जो 5 था ना, ये 5 जो है वो अपने टेबल के अलावा किसी में भी नहीं आ सकता था। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 7 आता, तो 7 जो है वो अपने 7 जो है 27, 3 के टेबल में मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9 और 3 9 ज़ा 27, यानी कि आखिर में 7 आ रहा है। तो 7 ऐसा नंबर नहीं है, 7 जो है वो 3 से डिवाइड करने, मल्टीप्लाई करने पर 27 बनता है। ठीक है बच्चों, अभी आपने देखा कि पहले 4 नंबर थे, फिर 3 नंबर हुए, अब 2 नंबर आ गए। अब देखिए कि 5 के टेबल में तो 9 आता ही नहीं है, या अगर नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता। अगर भी करूं तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 5 का टेबल में 5 आता है, 15 आता है, 10 आता है। ठीक है, लेकिन क्या आता है, 9 नहीं आता। अब 9 कौन से टेबल में आता है? अब हम 3 से तो नहीं कर सकते ना इसको। क्यों नहीं कर सकते? 3 के टेबल में 9 आता है, लेकिन 3 का टेबल देखिए, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या करूंगी, 3 1 ज़ा 3, एक इधर चला गया तो 19 नहीं आता। लेकिन चूंकि 3 से हम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते बच्चों? मैंने आपको क्या बताया था, पहले छोटे नंबर से, फिर उसके बाद बड़े नंबर से। जब आप लोगों ने पहले छोटे नंबर से कर लिया, तो आप, जब आपने पहले 5 से कर लिया तो आप 3 पे नहीं जा सकते, क्योंकि फिर 5 बड़ा हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा, छोटा। तो अब आप किससे करेंगे, 7 का टेबल 7 टाइम पढ़ने पर क्या बनता है, 7 7 ज़ा 49। ठीक है, 7 7 ज़ा 49। अब देखिए, पहले 4 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर। अब आप देखिए 7 ऐसा नंबर है जो अपने अलावा किसी टेबल में नहीं आता। तो हमने क्या किया, 7 1 ज़ा 7। तो देखिए बच्चों, आप लोगों ने देखा कि इन चारों का जो प्रोडक्ट है, यानी कि हम लोगों ने एलसीएम जो लिया, वो 4 नंबर से मिलकर ये नंबर बन गया है। ठीक है, अब आप लोग इसको इजीली आराम से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा जब इसको मैंने आप लोगों को हर चीज़ का मेथड बताया था कि यानी कि 245 को जब 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये नंबर आ जाए, 49 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 245 आ जाए, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 49 आ जाए। यानी कि ऐसा नंबर जो दोबारा मल्टीप्लाई होने पर उसका रियल नंबर बन जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम एलसीएम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को समझ में आया कि हम 4 नंबर का एलसीएम किस तरीके से ले सकते हैं। आपके पास 1 आ गया, एलसीएम क्लोज हो गया। अगर आपके पास 2 1 आएंगे तो 2 1 नहीं आने चाहिए, आपके पास आना चाहिए सिर्फ एक 1। इसका जो ये बात बताता है कि आप लोगों का अब एलसीएम क्लोज हो गया, मजीद आप एलसीएम नहीं लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी इंशाल्लाह। आप लोग मुझसे मैंने आपको शुरू की वीडियो में बताया था कि आप लोगों को बताया था कि अभी मेरे थोड़े कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से आप मुझसे फेसबुक पर पूछ सकते हैं, या आपके बच्चों को कोई अगर एक एनीवन कोई भी प्रॉब्लम्स होती है या कोई ऐसा क्वेश्चंस जो उनको नहीं आता, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके फीडबैक का मुझे